हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक जीवन परिचय लेके आई हूँ। जैसे कि आपको साथ साथ में जीवन परिचय को समझेंगे, लेकिन उसे के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आप एक अच्छा सा बेस्ट जो है जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं। किस तरीके से आपको ऐसा जीवन परिचय लिखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर मिले, और कैसे आपको ट्रिक याद करनी है कि आप एक जीवन परिचय को आसानी से मिनटों के अंदर याद कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए चलिए फिर समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप एक चिट अपने पास रख लीजिए बना करके, जैसे कि मैंने आपके सामने इस चिट में रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस भी लेखक या कवि का आपको जीवन परिचय याद करना है, आपको ऐसे ट्रिक मैं बता रही हूँ। ठीक है, ट्रिक यही है कि आपको ऐसे चिट में उनका नाम, ठीक है, नाम आपके सामने है, नाम उनका लिखिए, उनका जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम और आरंभिक शिक्षा और मृत्यु, इतनी चीजें आपको एक चिट में बना करके रख लेनी है। ठीक है, यह है ट्रिक आपके लिए कि कैसे आप एक जीवन परिचय को याद कर सकते हो तुरंत ही मिनटों में। ठीक, अब देखिए, जैसे कि आपने नाम, जन्म स्थान ये सभी लिखा, तो अब आपके सामने ये दूसरी चिट है जिसमें जो है इसमें रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का मैंने नाम यहाँ पे लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद की जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इंद्रजाल, लहर, झरना, आंसू, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनकी। ठीक, तो बच्चों आपको क्या करना है कि उनका नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, आरंभिक शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं, इतनी सारी चीजें एक चिट में बना के रख लीजिए। जिस भी जो है लेखक का आपको या फिर कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है पेपर में, इससे ये लाभ होगा आपको पेपर में कि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। और आपको क्या करना है, रंग बिरंगे पेन से ही लिखना है। ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको वो चीज़ें तब हमेशा बिल्कुल याद हो जाएंगी, है ना। जब कोई चीज़ हम कलरफुल देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में तुरंत ही फिट हो जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए कलरफुल लिखा है। ठीक है, तो चलिए फिर अब समझते हैं कि हमें एक उत्कृष्ट या फिर बहुत ही अच्छा बढ़िया जीवन परिचय कैसे लिख सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जैसे निम्न में से किसी एक व्यक्ति का जीवन परिचय आप लिखिए। तो मान लीजिए वहां पे जयशंकर प्रसाद का नाम दे रखा है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5। ठीक, अब जयशंकर प्रसाद का आपको लिखना है तो जयशंकर प्रसाद का नाम लिखिए, उसके आगे डैश लगा के आप जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, नीचे नीचे 2 अंडरलाइन कर दीजिए, और साथ साथ में आपको जो भी आपकी कॉपी है बोर्ड की, उसमें साथ साथ में आप देख सकते हैं बगल में मैंने 2 लाइनें स्केल से खींची हुई है। आपको भी ऐसे स्केल से खींचना है, अपनी कॉपी को अच्छा बनाना है। लिखना तो हमें अच्छा है ही है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम क्या करें, सोने पे सुहागा कर दे और ये साथ साथ में लाइन्स बना देते तो हमारी कॉपी अच्छी दिखने लगती है। जैसे देखिए आपके सामने मेरी कॉपी अच्छी दिख रही है ना। चलो अब देखिए, जयशंकर प्रसाद का तो हमने देखिए वो एक टॉपर कैसे लिखता है अपनी कॉपी में, उसने यहाँ पे जीवन परिचय तो लिख रखा है, लेकिन साथ साथ में एक साइड में बॉक्स भी बना के रखा है, ताकि जो भी एग्जामिनर, जैसे मैं ही मान लीजिए कॉपी चेक कर रही हूँ तो मुझे ये, मैं ये बाद में पढ़ूंगी लेकिन मुझे ये सामने पहले दिखेगा, है कि नहीं। तो बॉक्स में जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे जन्म स्थान लिखा हुआ, जन्म यहाँ पे सन लिखा हुआ है, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु लिखी हुई है, तो ये चीज़ मुझे पहले दिखेगी। और किसी भी जीवन परिचय में यही मेन पॉइंट होता है। अगर आप इन मेन पॉइंट को हाईलाइट करके लिख देते हो तो समझ लो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको जिस भी आपके व्यक्ति का, जिस भी लेखक का आपने जीवन परिचय याद किया हुआ है, उसके लिए जो है उसका डिटेल थोड़ा सा ऐसे बॉक्स में बना के लिखिएगा, और बॉक्स को स्केल से बनाइएगा। ठीक है, ताकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल ना हो। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जयशंकर, अब ये देखो, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है आपके लिए, ताकि आप अगर ये वाला जो मैंने लिखा है आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लोगे ना, तो ये भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। बहुत ही अच्छे से मैंने लिखा है आपके सामने, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। सन 1890 में इनका जन्म हुआ था। काशी में उनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। अब सुंघनी साहू के नाम से क्यों प्रसिद्ध था, तो क्योंकि वो क्या थे, तंबाकू के जो है विक्रेता थे। ठीक है, उनका व्यापार तंबाकू का था, इसलिए उनको सुंघनी साहू कहा जाता था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था, तथा माता का नाम क्या था, श्रीमती मुन्नी देवी था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, तथा कुछ समय पश्चात इनकी माता ने भी इनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनका भी देहांत हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा प्रबंध इनके बड़े भाई ने किया था। ठीक है, अब बड़े भाई ने किया तो बड़े भाई का नाम क्या है, शंभू रत्न। ठीक है, उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया था। स्कूल में मन ना लगने के कारण आरंभ की शिक्षा इनकी घर पर ही हुई थी, मतलब ये स्कूल नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे, तो जिस वजह से इन्होंने अपनी आरंभिक जो शिक्षा है वो घर पर ही प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने घर पर रहकर, देखो कितने कुशलवान थे, घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि सभी भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर पर ही कर लिया। इनकी रुचि बचपन से ही किसमें थी, साहित्य में थी। ठीक है,
तो पिताजी के जन्म समय से ही उन पर क्या था, कर्ज का भार चला आ रहा था। यद्यपि वे बड़े संयमी थे, परंतु चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। अंततः सन 1937 ईस्वी में ये परलोक सिधार गए। अब देखो, एक चीज़ आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, जो यहाँ पे लास्ट लाइन मैंने लिखी है ना, चाहे आप साहित्य के किसी भी व्यक्ति का आप जीवन परिचय लिख रहे हो, चाहे कवियों का लिख रहे हो, ये लाइन आप लास्ट में जैसे मृत्यु हो गई ऐसे डायरेक्ट मत लिखिएगा, उससे थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ता है। आप ऐसे शब्द का यूज़ कर सकते हैं, जैसे परलोक सिधार गए, है ना, उनका स्वर्गवास हो गया, ऐसे शब्द आप लिखेंगे तो आपकी जो जीवन परिचय उस पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। चलिए, तो आप ये लाइन याद कर लीजिए, किसी चाहे आप कवि का लिख रहे हो चाहे लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो लास्ट में ये लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, अब जीवन परिचय खत्म हो गया, अब क्या लिखना है आपको, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब रचनाओं में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, काव्यगत रचनाएं लिखी हैं, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है। तो अलग अलग आपको खंड बना लेने हैं। जैसे काव्य में कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, जैसे लिखिए, काव्य में आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना, ये सभी काव्य की रचनाएं हैं। कहानी आधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। उपन्यास में इन्होंने लिखा है तितली, कंकाल, इरावती। अब ऐसे याद कर लो, तीनों को कैसे याद कर सकते हो, कंकाल, तितली, इरावती, है ना। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सभी इनके नाटक हैं। तो आप अलग अलग विधा लिखिए, विधा में सारी रचनाएं लिख लीजिए, ठीक है। आप ऐसे जो मैंने अब कॉपी पे आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अब अगर ये वाला जो मैंने लिखा है आपके लिए, अगर आप ऐसा जीवन परिचय लिखोगे तो 100% आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ तक देखो, प्रसाद जी की आपने रचनाएं लिख दी, जीवन परिचय लिख लिया, और एक छोटे से बॉक्स में आपको उनका पूरा डिटेल लिखना है। उसके बाद प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में अलग अलग आप खंड याद कर, पूरा अच्छे से बेस्ट याद करिएगा, ठीक है। अच्छे से रचनाएं लिखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि सारा एक ही में लिपा पोती कर दो, ऐसा नहीं, अलग अलग लिखना तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। चलो, यहाँ तक हो गया महत्वपूर्ण रचनाएं। अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, देखिए सीरियल वाइज चल रहे हैं ना, हमने वहाँ पे रचनाएं देखी। अब रचनाओं के बाद रचना तो लिख दी उन्होंने, लेकिन किस शैली में लिखते थे ये भी तो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल देंगे शैली, मतलब, या फिर लिख सकते हैं प्रसाद जी की भाषा शैली। तो उसमें लिखेंगे विचारात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली। मतलब इन सभी शैलियों का वो उपयोग अपनी काव्य रचनाओं में या फिर गद्य रचनाओं में करते थे, साहित्य में अपने करते थे, ठीक। अब हिंदी साहित्य में इनका स्थान, अब ये लास्ट हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली हेडिंग आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे तो बार बार लिखकर प्रैक्टिस करिए। हिंदी साहित्य में स्थान, अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जब हिंदी साहित्य में आप स्थान लिखेंगे, ठीक है, तो आपको एक चीज़ उसमें लिखनी है, मेंशन ये करना है, जैसे हिंदी साहित्य में आप स्थान उनका लिख रहे हो, जिस भी व्यक्ति का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो उनकी तुलना किसी से करके लिखिए, इससे आपका नंबर अच्छा मिलता है आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जिस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर का स्थान बांग्ला साहित्य में है, उसी प्रकार प्रसाद जी का जन्म हिंदी साहित्य में है। तो कंपेरिजन हो गया ना, इसलिए आपको ऐसे कंपैरिजन करके लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन यही आपको लिखनी है, हर चाहे आप जिस भी लेखक का लिखें, लेकिन उसमें ये देख लीजिएगा कि उनका कंपैरिजन किया किससे गया है। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का रविंद्रनाथ ठाकुर से किया गया है, तो हो सकता है किसी प्रेमचंद्र का किसी और से किया गया हो, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अब प्रसाद जी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार आदि सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थे। आप ये लिख सकते हैं, क्यों, अभी अब देखिए पिछले अपने रचनाओं में ये लिखा था, कहानी रचना, उपन्यास, नाटक, ये सभी लिखा था कि नहीं, काव्य रचना लिखा था, तो वो वाली लाइन यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, प्रसाद जी कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार सभी प्रकार के गुणों से संपन्न थे। ये आप अपने मन से ही लिख सकते हो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि जब तक हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा, प्रसाद जी के नाम को विस्मृत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। तो ये वाली लाइन, जैसे आपने जीवन परिचय में देखा कि लास्ट में जब उनकी मृत्यु को आप लिख रहे थे तो कैसे लिख रहे थे, थोड़ा अलग से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उसी प्रकार जब आपको हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे तो ये वाली लाइन जो है, इसको आप तीनों लाइन आप देख रहे हैं, इस तीनों लाइनों को आपको बार बार से याद कर लेना है। चाहे जिस भी आप लेखक का जीवन परिचय लिखें, आप वहाँ पे ये तीनों लाइनों का मेंशन जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा जीवन परिचय समझ में आया होगा। कैसे जीवन परिचय लिखना है वो ट्रिक मैंने आपको बताया, आप एक बॉक्स का जरूर प्रयोग करिएगा।
एक चिट बना लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने बना के रखा हुआ है। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उनको देखो लिखा लिखाया जीवन परिचय मिल गया। इससे बेस्ट जीवन परिचय आपको कोई लिख के नहीं दे सकता। आप यही जीवन परिचय अब भी देखो, मैं कम्युनिटी में इसको डाल दूंगी, ठीक है। ये सभी चिट वगैरह मैं आपको फोटो भी डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ से अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। इससे बढ़िया जीवन परिचय मुझे नहीं लगता आपको कोई लिखवा सकता है। स्कूल में भी हो सकता है ना लिखवाया गया हो। तो इस तरीके से आप जैसे मैंने लिखा है, आप इस जीवन परिचय को अपने कॉपी पे नोट भी कर लीजिए, याद भी कर लीजिए, और आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।